3, 2, 1 एक्शन। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपका दोस्त हरीश और आप हैं मेरे चैनल फिटरावत 06 में। प्रीवियस मंथ का जो मेरा था डाइट सप्लीमेंटेशन, मैं 79 से 81 में गया। पर मैं पिछले लास्ट ईयर कंपटीशन के बाद से सब कुछ बंद कर दिया था। मैंने पीसीटी चला के सब कुछ बंद कर दिया था। नॉन वेज से वेजिटेरियन हो गया था। कुछ टाइम पहले ही वेगन हुआ क्योंकि मुझे पता चला कि मैं लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ, तो मेरे को अब दूध तो पचता ही नहीं है। फिर पूरा महीना ट्रेनिंग करी, पर इन द आई थिंक सेकेंड और थर्ड वीक में मेरे को हैमस्ट्रिंग में प्रॉब्लम हो गई, जबकि मैं मुश्किल से 120 किलो का ही डेडलिफ्ट ले रहा था हैमस्ट्रिंग के लिए। तो वहाँ से रिकवरी ठीक से हो नहीं पाई। फिर मैं ब्रेक 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 लेता रहा, तो इट्स लाइक अ वेस्ट ऑफ माई मनी, टाइम, एफर्ट्स, डाइट, सब घूम फिर के ज़ीरो हो गया। मैं 81 पहुँच गया था और अभी मैं परसों मैंने फिर से सब कुछ शुरू किया है, तो मैं अब 79.5 था उस टाइम पे। कम हो गया वजन। तो मेरे को अगले साल दिसंबर के कंपटीशन अमेच्योर ओलंपिया में उतारना है एज अ क्लासिक फिजिक। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरा टाइम वेस्ट हो, मेरा पैसा वेस्ट हो, मेरे एफर्ट्स वेस्ट हो, क्योंकि बहुत बहुत खर्चा होता है इस बॉडी बिल्डिंग में। तो मैंने सोचा कि माइंड रोल से गेन कर लूँगा कुछ, पर मैंने देखा इट्स काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट, क्योंकि उस टाइम क्योंकि मैं सिर्फ ये बॉडी को कंपटीशन का से मेंटेन कर रहा हूँ, बढ़ा नहीं ना, कुछ नहीं कर रहा। तो एज अ वेजिटेरियन मैं इजीली 79 80 पे मेंटेन ही था और सिर्फ प्रोटीन लेता था, गेनर ले लिया कभी या गेनर लेता था, तो और कुछ नहीं लिया। और माइंड रोल ले लिया, कभी लिया कभी नहीं लिया, और ना तो मेरे लिए तो इतना ठीक था। पर मेरे को था कि नहीं, मुझे वापस स्टेज पे उतरना ही है, पर मुझे मेंस फिजिक नहीं, मुझे क्लासिक फिजिक में ही उतरना है और मुझे वो ज़्यादा पसंद है। तो मैंने डिसाइड किया कि नेक्स्ट प्रीवियस मंथ मैं जब यहाँ शिफ्ट हो गई, मैं 3-4 बार फ्लैट बदल चुका हूँ। फिर पढ़ाई फिटनेस मास्टर्स की में भी एडमिशन लिया, तो मेरा बहुत सारा पैसा खर्च हो गया। तो लास्ट मंथ का पूरा ज़ीरो हो गया। इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, मेरे को अब एनहेंसर्स लेने पड़ेंगे। एज अ बिगिनर की तरह मैं एनहेंसर्स लूँगा। मैं लास्ट ईयर की तरह पागलों की तरह नहीं लेने वाला। और मैं ज़्यादा फोकस अभी इस डाइट पे ज़्यादा रखूँगा। सप्लीमेंट्स पे मेरे को जो जो चाहिए वो ही लूँगा, ज़्यादा उस पर भी मैं अब ज़्यादा खर्चा नहीं करूँगी। मैं ऑलरेडी लास्ट ईयर में बहुत लाखों रुपए मैं खर्च कर चुका हूँ। तो अभी के लिए जब आई रियलाइज्ड कि नहीं हरीश, ऐसा तो नहीं चलेगा, क्योंकि इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ, उसके बाद फिर 1 महीने बाद मैं वापस से वो ज़ीरो पे आ गया हूँ। तो आई विल टेक एनहेंसर, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दूसरे लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, क्योंकि 1 साल तक मैंने बॉडी मेंटेन करके रखी है, ना बढ़ाया ना घटाया, वो भी वेजिटेरियन बन के। सो मैंने डिसाइड किया है कि मैं अब नॉन वेज फिर से शुरू कर दूंगा, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर है। वो मेरे को थोड़ा चीप भी पड़ेगा। चीप क्या, खर्चा तो हर इधर भी वेज पे भी खर्चा कर लो, नॉन वेज पे भी खर्चा कर लो। बस ये कि यहाँ पे सोर्स ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, और यहाँ मेरा ज़्यादा खर्चा है। यहाँ पे भी लाखों का खर्चा है, ऐसा कुछ नहीं है जो आप अगर कोई सोचे कि मैं तो वेजिटेरियन बन के जाने वाला था। हाँ, मैं वेजिटेरियन बन के जाने वाला था, पर मैं नहीं कर पाऊंगा। मुझे लगता है मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे को बहुत कुछ चीज़ें देखनी होती है। घर भी देखना है, फैमिली भी देखनी है, पेरेंट्स देखने हैं, सबको देखना है। खुद का खर्चा भी देखना है। मुंबई में हूँ, मुंबई में तो आपको पता ही है, रेंट वेंट, जिनको नहीं पता, यहाँ रेंट बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ खर्चे बहुत होते हैं और लाखों रुपए खर्च होते हैं। हर महीने लाखों रुपए खर्च होते हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि वेजिटेरियन छोड़ दो, नॉन वेज से ही जाता हूँ, थोड़ा इजी भी पड़ेगा। और हुआ क्या कि प्रीवियस मंथ मेरी मसल रिकवरी बहुत ज़्यादा स्लो थी। इवन मैं माइंड रोल भी ले रहा था, प्रोटीन भी ले रहा था, गेनर भी ले रहा था, मैं सारे सप्लीमेंटेशन ले रहा था, क्रिएटिन वेटिन प्री वर्कआउट बीसीडी वाले सब कुछ। फिर भी मेरी ना रिकवरी बहुत स्लो थी, और इसकी वजह से जो मेरी इंजरी हुई वो भी ठीक से रिकवर नहीं हुआ। अभी भी हैवी लिफ्टिंग करने पे ट्रिगर हो जाती है। तो कल को कुछ गड़बड़ हो जाए, इट्स बेटर कि मैं एनहेंसर्स लेना शुरू करता हूँ, भले ही थोड़ा थोड़ा लो पर लूँ। तो मेरे को आपको यही बताना था कि मैं आज से नॉन वेज शुरू कर रहा हूँ और एनहेंसर्स शुरू कर रहा हूँ। परसों मैंने वेट चेक किया था, इट्स लाइक 79.5 kg। आज मेरा तीसरा दिन होगा वर्कआउट का। आज मेरा क्वाड्स है,
और चेस्ट और बैक आपने देख लिया होगा। डिसाइड किया है कि मैं आपसे एनहेंसर लेना शुरू करता हूँ, और इट्स बीन अ ईयर नाउ, मोर देन दैट। तो मैं बिगिनर की तरह ही शुरू करूँगा, और मैंने मंगवाया है एनहेंस एथलीट का MK677 ग्रोथ हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन है इन अ फॉर्म ऑफ कैप्सूल फॉर्म। वैसे तो इंजेक्टेबल ही होते हैं, तो ये छोटा फॉर्म है, और इसका मेन यही है कि ये ब्रेन में जाके ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेट करने को बोलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, प्लस मसल बिल्डअप करता है, फैट बर्न करता है। इससे रिकवरी बहुत अच्छी और बहुत फास्ट हो जाती है, तो इंजरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि धीरे धीरे मैं जैसे ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो मैं वेट्स भी हैवी लिफ्ट करना शुरू कर रहा हूँ, और मैं नहीं चाहता कि कल को मुझे फिर कोई इंजरी हो जाए या फिर कोई प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि लास्ट जो है वो अभी भी है। अभी क्या, अब ज़्यादा अभी पेन नहीं होता है, पर अगर हाँ अगर हैवी लिफ्टिंग है तो ट्रिगर हो जाता है, तो वो है। तो मे बी ये लेने के बाद और जो मेरे एनहांसर और भी हैं जो, उससे जल्दी मैं ठीक हो जाऊँ। और बस यही है, प्रोटीन गेनर, लीवर डिटॉक्स का मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, ये हो गया, और बाकी कुछ मेरे एनहांसर ऑल्सो है, वो सब है। तो इनको अब इस महीने लेके देखता हूँ, और अब मैं देखता हूँ कि अगले महीने मेरा वेट कितना होता है, क्योंकि राइट नाउ अब राइट परसों मैंने चेक किया 79.500, और पिछले महीने बहुत पैसा खर्च किया था। तो इट्स बेटर कि इस महीने में थोड़ा और खर्च कर लूँ, और नॉन वेज भी कंज्यूम करना शुरू करूँ, तो वो ठीक रहेगा मेरे लिए। तो मैं आपको चलो छोटी सी झलक दिखाता हूँ कि अभी सुबह के बज रहे हैं 9 बज रहे हैं। मैं सुबह का 6 बजे से उठा हुआ हूँ। मैंने मील बनाया, मैंने खाया नहीं अभी तक, मैंने मील बनाया, मैंने घर का काम किया, साफ सफाई करी, पूजा पाठ किया, नहाया धोया, पूजा पाठ किया। अब मैं बस वीडियो बना के मील कंज्यूम करूँगा। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि मेरा ब्रेकफास्ट क्या है, मेरा प्री मील ही भी यही है काइंड ऑफ। अगर ये डाइजेस्ट जल्दी हो गया तो मैं एक बनाना शेक पी के ही जाऊँगा जिम। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ दूसरे एंगल से कि मैं आज मेरे ब्रेकफास्ट में क्या खा रहा हूँ। सो गाइज, ये मेरा ब्रेकफास्ट है। इसमें 4 एग्स है, 1 येलो के साथ, बाकी वाइट। 100 ग्राम्स सीख कबाब एंड 100 ग्राम्स पोटैटो वेजेस। 15 ग्राम इससे मिल जाएगा, थोड़ा इससे मिल जाएगा, थोड़ा इससे मिल जाएगा। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट रहेगा, और प्लस ये मेरा शाम का भी सेम रहेगा। बाकी मिड टाइम पे चावल और चिकन रहेगा। अब आपको मैं फ्रंट से मिलता हूँ। सो गाइज, आपने देख लिया है मेरा ब्रेकफास्ट। अब एवरीडे मेरा यही रहेगा सेम, और शाम का भी सेम रहेगा। और अब 1 महीने बाद का रिजल्ट देखते हैं, क्योंकि राइट नाउ आई एम टेकिंग नॉन वेज और एनहेंसर्स, प्रोटीन गेनर, GH, और जो लीवर डिटॉक्स है, ये सब चल रहा है। तो अगले महीने का रिजल्ट देखते हैं कि क्या रहेगा। सो आई एम सो सॉरी कि मैं एज अ वेजिटेरियन अपने आपको नेक्स्ट ईयर एज अ वो करने वाला था स्टेज पे, पर वो नहीं हो पाएगा मेरे से। तो मैं अब नॉन वेज के थ्रू ही चला जाऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और आई एम सो सॉरी, पर मैं अभी भी लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ, तो मैं मिल्क प्रोडक्ट नहीं ले पाऊंगा, मिल्क नहीं लूँगा। तो मेरा आलमंड मिल्क और सोया मिल्क और प्लांट प्रोटीन या आइसोलेट प्रोटीन ही रहेगा, वो मेरे लिए ज़्यादा बेटर है विसाइड वे प्रोटीन के। सो मैं अब चलता हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं सुबह से उठा हूँ 6 बजे का, एवरीडे मुझे 6 बजे ही उठना पड़ता है, मील प्रिपेयर करना पड़ता है, सब कुछ करना होता है। और अब मैं आपको कुछ अब एक वीडियो की जगह मैं आपको थोड़ा ज़्यादा वीडियोस मैं आया करूँगा, आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ ना कुछ दिखाता रहूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं हूँ आपका दोस्त हरीश, और हम फिर मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जो मैं आज क्वाड्स की ट्रेनिंग करने वाला हूँ। और गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।